रॉबर्ट मैकनमारा, एक ऐसा नाम जिसने फोर्ड कंपनी को बचाया और फिर अमेरिका को वियतनाम युद्ध में डुबा दिया। उसने हर चीज को गिनती में बदल दिया। कितने बम गिरे, कितने लोग मरे, कितनी बंदूकें चली, पर वो एक चीज भूल गया, वियतनामी लोगों के जज्बात। एक सिपाही की मौत, एक बच्चे की चीख, एक माँ का आंसू, इनका कोई चार्ट नहीं होता। और जब जनरल वेस्टमोरलैंड ने कहा हम हर एक के बदले 10 मार रहे हैं, तो एक सेनेटर ने जवाब दिया अमेरिका को 10 की नहीं, 1 की परवाह है। लॉर्ड केल्विन ने कहा था जो मापा नहीं जा सकता वो जाना नहीं जा सकता, पर असलियत ये है जो मापा नहीं जा सकता वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और जेफ बेजोस ने भी माना जब डेटा और कहानी में टकराव हो तो कहानी सही होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उन ताकतों की बात करेंगे जो दुनिया को चलाती हैं पर जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सबसे जरूरी है वो अक्सर दिखता नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ समझेंगे होपफुली जो स्पिरिचुअल भी है और उसको आप अपने बिजनेस में भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगहों पे। आज आप सीखेंगे डज नॉट कंप्यूट। आज आप सीखेंगे डज नॉट कंप्यूट। कंप्यूट मतलब होता है, कंप्यूटर से आया कंप्यूट, किसी चीज़ को समझ करके कर पाना। तो मैं आपको जो लेसन बताने वाला हूँ वो ये है, द वर्ल्ड इज़ ड्रिवन बाय फोर्सेस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। कि दुनिया उन फोर्सेस से चलती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। दुनिया उन फोर्सेस से चलती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। और ये लेसन समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमारा माइंड जो थॉट्स प्रोड्यूस करता है उसको ये नहीं लगता। उसको लगता है कि जो भी चीज़ वो देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो सब समझ रहा है और समझ बूझ करके एक्शंस कर रहा है। इसीलिए वो कभी चुप नहीं होता। हमारा माइंड ठीक उस कैलकुलेटर की तरह है जो बस चलता रहता है, 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 वो रुकता ही नहीं है। एक कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल कैसा होता है कि आप जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो नंबर डालते हैं, वो प्लस माइनस है जो भी है, आप वो बटन दबाते हैं और उसके बाद आपको इज इक्वल टू दबाना होता है, फिर आपको आंसर मिलता है, राइट। लेकिन हमारा माइंड इस तरह से नहीं काम करता। वो बस बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर चीज़ को 24 घंटे वो समझता रहता है और उसको समझ बूझ करके काम करता है। A lot of things don't make any sense। अगर आप कभी ध्यान से देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। The numbers don't add up, the explanations are full of holes। अगर आप कोई लॉजिक जोड़ें या अगर मैथमेटिशियन हैं और आप पूरी दुनिया को नंबर्स में समझने की कोशिश करें तो सही आंसर नहीं आता। जो नंबर का सोल्यूशन आना चाहिए 2 + 2, अगर 4 आना चाहिए तो बहुत सी चीज़ों का वो 4 नहीं आता। या अगर कोई आदमी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसी चीज़ का तो उस एक्सप्लेनेशन में बहुत सी कमियां हैं, होल्स हैं। एंड येट दे कीप हैपनिंग, पीपल मेकिंग क्रेजी डिसीजंस एंड रिएक्टिंग इन बिजार वेज दैट सीम्स टू डिफाई रैशनल थिंकिंग। लेकिन फिर भी दुनिया चलती रहती है, लोग डिसीजंस लेते रहते हैं और बाद में उनको लगता है कि अरे यार मैंने तो सही सोच करके सही डिसीजन लिया था, ये गलत कैसे हो गया, और वो कंप्लेन करते हैं। उनको ये एहसास भी नहीं होता है कि जैसा मैंने सोचा था उन फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर भी होगा इसमें। देखिए हम लोग मान लीजिए खाना बनाते हैं, जैसे आप पहली बार अगर रोटी बना रहे हैं, पहली बार, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो रोटी खाने लायक बनेगी, है ना। लेकिन आप अगर बहुत पुराने कुक हैं तो आप जानते हैं कि रोटी कैसे बनेगी, लेकिन पहली बार में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस दुनिया में हम जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं हमको लगता है हम तो एक्सपर्ट हैं, और जब रिज़ल्ट आता है और वो गलत रिज़ल्ट आता है, जो आप चाहते थे वो नहीं आता, तब आपको लगता है अरे मैं तो माहिर हूँ, फिर ये गलत रिज़ल्ट क्यों आया। आपका दिमाग इस बात पे भी नहीं जाता कि कोई हिडन फैक्टर, ऐसी फैक्टर भी हो जो आप देख ही नहीं पाए। अगर किसी बच्चे ने मेहनत किया और उसको एक IAS PCS की सीट मिली, तो क्या उसकी मेहनत की वजह से मिली?
या किसी बच्चे को खूब मेहनत के बावजूद नहीं मिली, तो क्या उसकी मेहनत कम थी इसलिए नहीं मिली? कोई आदमी बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉजिक, आपकी मेहनत, आपका एफर्ट खाली रिजल्ट ला रहा है। उसके पीछे कुछ हिडन फैक्टर्स भी हो सकते हैं जहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए। मोस्ट डिसीजंस aren't मेड ऑन spreadsheet where you just add up the numbers and clear answers pop up। ज़्यादातर चाहे बिजनेस के डिसीजंस या लाइफ के डिसीजंस ऐसे नहीं होते हैं कि आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट खोल दिया, उसमें आपने सारे नंबर्स डाले और लास्ट में उसका जोड़ आ गया। ऐसा नहीं होता। क्लियर आंसर खट से नहीं आ जाता। देयर इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट दैट इज़ हार्ड टू क्वान्टिफाई एंड एक्सप्लेन। लाइफ के हर एक डिसीजन में एक ह्यूमन एलिमेंट होता है। ह्यूमन एलिमेंट वो होता है जिसको समझना या समझाना मुश्किल है, and that can seem totally detached from the original goal, yet it carries more influence than anything else। और वो ह्यूमन एलिमेंट हर चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ज़ेनोविले बना रहा हूँ और ज़ेनोविले में इतने कमरे होंगे, इतने पेड़ होंगे, इतना साइज़ होगा, ये मेरा दिमाग बोल रहा है, लॉजिकल दिमाग। लेकिन जब वो बनता है तब कुछ और ही बनता है। तो क्यों ऐसा बन रहा है? क्योंकि उसमें है ह्यूमन एलिमेंट, जो कि ओरिजिनल गोल से एकदम अलग हो सकता है। और ह्यूमन एलिमेंट का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। हमारे डिसीजंस जब हम लेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा, उसमें ह्यूमन एलिमेंट का सबसे बड़ा रोल है, जो कि लॉजिक से नहीं आता। Historian Will Durant once said, "Logic is an invention of man and may be ignored by the universe." भाई वाह, ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है। एक हिस्टोरियन थे विल ड्यूरेंट, वो बोलते हैं लॉजिक इंसानों की एक इन्वेंशन है, एक नकली खोज है जिसको यूनिवर्स इग्नोर करता रहता है। हमारे पास गिनतियाँ हैं, मैथमेटिक्स है, उसके हिसाब से सब कुछ हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से उसी में आ जाता है भगवान। भगवान क्या है? लॉजिक के परे है, तर्क के, मैथ्स के परे है। एंड इट ऑफन इज विच कैन ड्राइव यू मैड इफ यू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू वर्क इन रैशनल वे। मैं जब यूनिवर्स कहता हूँ ना, तो मैं कोई एक बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ जिसको हमारा माइंड कभी लेता ही नहीं फैक्टर में। मान लीजिए आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, उस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक फिल्म बना रहे हैं और आपको लगता है सुपर हिट होनी चाहिए, या आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके यहाँ शिफ्ट हो गए। क्या आपने कुछ सोचा है कि रिज़ल्ट क्या होगा? अगर आपने रिज़ल्ट सोच लिया तो आपने ह्यूमन फैक्टर को माइनस कर दिया, मिस्टिकल फैक्टर को माइनस कर दिया। अगर मैं रिजल्ट के बारे में सोच लेता हूं तो हाँ, कृष्ण इसलिए अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे पास कर्म करने का अधिकार है, लेकिन किसका अधिकार नहीं है? फल का अधिकार नहीं है। और हमारा सिस्टम 1, हमारा माइंड, हमारा लॉजिकल माइंड यही चीज़ काम करते करते भूल जाता है। क्लास में याद रहेगा, लेकिन जैसे ही वो जाएगा मार्केट में, स्कूल में, तैयारी में, नौकरी में, भूल जाएगा। Attempting to distill emotional and hormonal human into a math equation is the cause of much of the frustration and surprise in the world। हम इंसान एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। 24 घंटे हम लोग अपने इमोशनल और हार्मोनल एलिमेंट को निचोड़ करके मैथ्स बनाना चाहते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं तूने किया क्यों, तू कर कैसे सकता है ऐसा, तूने मेहनत क्यों नहीं की, ये गलती तेरे से हुई कैसे? आप जब ये बोल रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि आप हर चीज़ को घड़ी की तरह प्रेडिक्ट कर सकते थे, जो आपने कहा वही होना चाहिए। और उसी में से निकल के आता है इंसानों की सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, और जो इंसान सबसे बड़े सरप्राइजेज़ में फंसता है। चाहे वो बिज़नेस के फ्रस्ट्रेशन हो, गलत डिसीजंस हो, चाहे शादी के, चाहे बच्चों के। हम हर चीज़ को सिस्टम 1 से चलाने की कोशिश करते हैं, थॉट्स से, लॉजिक से, और ये बिलीव भी करते हैं और लॉजिक से ही चलती है।
और इसी से हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो करें क्या आप? ये जान लें कि योर माइंड कैनॉट कंप्यूट, एटलीस्ट रिजल्ट तो आप कंप्यूट नहीं कर सकते। ये सोच करके अपने डिसीजंस को फॉलो करिए और उसके बाद राम का नाम लीजिए, फिर फॉलो करिए, फिर राम का नाम लीजिए। अच्छा रिजल्ट आ जाए तो थैंक यू बोलिए, कम अच्छा आ जाए तो थैंक यू बोलिए। उसमें कुछ लाइफ आपको सिखा रही है, क्योंकि ये माइंड कंप्यूट करना नहीं जानता। उस ह्यूमन एलिमेंट को, उस मैजिकल मिस्टिकल एलिमेंट को जिसको कंप्यूट किया ही नहीं जा सकता। रॉबर्ट मैकनमरा was hired by Henry Ford to help turn Ford Motors around। एक भाई साहब थे, उनका नाम था रॉबर्ट मैकनमरा। इनको हेनरी फोर्ड टू ने हायर किया था उनकी कंपनी फोर्ड मोटर्स को पूरी तरह से बदलने के लिए। फोर्ड वॉज लूजिंग मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड नीडेड विज किड। वर्ल्ड वॉर टू हो गया था और फोर्ड का ढेर सारा पैसा ख़त्म हो रहा था, खूब लॉस में जा रही थी उसकी कंपनी, और उसको एक ऐसा जीनियस चाहिए था जो मेरी कंपनी को बदल सके, प्रॉफिट मिला सके। दैट्स वॉट हेनरी फोर्ड कॉल्ड इट, हु सॉ रनिंग अ बिजनेस एज एन ऑपरेशन साइंस ड्रिवन बाय आइस कोल्ड ट्रूथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और क्या मतलब है जीनियस? जिसको बिजनेस ऐसे समझ में आता है जैसे कि एक गणितज्ञ को मैथमेटिक्स, हर चीज़ को परफेक्टली वो बता दे कि ये करेंगे तो ये होगा, इतना पैसा यहाँ लगाएंगे तो इतना पैसा आएगा, ऐसा। बिकॉज वो परेशान था यार, उसका सारा कैलकुलेशन फेल हो गया था हेनरी फोर्ड का, इसलिए वो चाहता था मुझसे भी कोई समझदार आदमी आए, और उसने हायर किया रॉबर्ट मैकनमरा को कि तुम लाओ, अपना दिमाग लगाओ और मेरी कंपनी को बचा लो। लेटर मैकनमरा took that skill to Washington when he became Secretary of Defense during the Vietnam War। बाद में जो कुछ भी इसने हेनरी फोर्ड की कंपनी के साथ किया, वो सारा चीज़ वो लेकर गया वॉशिंगटन में, मतलब बड़े नेताओं के पास। जैसे दिल्ली है, पूरे देश को संभालता है दिल्ली, ऐसे ही वॉशिंगटन पूरे अमेरिका को संभालता था। तो वहाँ लेकर गया और वो बन गया सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, मतलब मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर। पहले एक छोटी कंपनी फोर्ड मोटर्स के साथ काम करता था, अब वो पूरे देश की डिफेंस का सेक्रेटरी हो गया। ही डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी क्वान्टिफाइड, और उसने किया था भाई फोर्ड मोटर्स में, उसने हर चीज़ कैलकुलेशन किया था और कंपनी को टर्न अराउंड किया था। तो उसने कहा देखो ये वियतनाम वॉर हो रहा है, तो जो कुछ भी वहाँ हो रहा है उसका सबका मुझे मैथमेटिक्स की तरह फीडबैक मिलना चाहिए कि आज हमने कितने गोले बारूद किए, कितने लोग मरे, कितने बचे। हर चीज़ को मैथ्स की तरह वो करना चाहता था ताकि वो वॉर को ख़त्म कर सके, जीत सके। अमेरिका लड़ रहा है वियतनाम से। ही वॉन्टेड एवरीथिंग डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ एवरी इमेजिनेबल वॉर टाइम स्टैटिस्टिक्स। और उसको वो सब चाहिए था डेली, वीकली और मंथली चार्ट के फॉर्म में, ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को या फेलियर को इमेजिन कर सके, हर एक छोटी छोटी चीज़ को। बट द स्ट्रैटेजी दैट वर्कड एट फोर्ड हैड अ फ्लॉ। लेकिन वो स्ट्रैटेजी जो फोर्ड मोटर्स में काम कर गई, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाई वियतनाम के वॉर में, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम थी। एडवर्ड लैंडस्टेल, हेड ऑफ स्पेशल ऑपरेशन एट पेंटागन, वंस लुक्ड एट मैकनमराज नंबर्स एंड ही सेड समथिंग वाज मिसिंग। एक आदमी था जिसने इस पूरी चीज़ को बाद में पढ़ा, एडवर्ड लैंडसेल नाम था, लैंसडेल। उसने ये सारा का सारा ऑपरेशन, वो पेंटागन में था, और वो उसको बाद में उसने नंबर्स को चेक किया और बोलता है यार ये नंबर्स तो ठीक है लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। व्हाट? मैकनमरा आस्क्ड। मैकनमरा ने बोला कि क्या मिसिंग है? फीलिंग ऑफ वियतनामीज पीपल। उसने कहा जो वियतनाम के साथ हम लोग लड़ रहे हैं ना, उनकी फीलिंग इसमें मिसिंग है, कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस वॉर में। अभी सुनिएगा। यू कुडंट रिड्यूस दैट टू स्टैटिस्टिक्स और अ चार्ट। कोई आदमी कैसा फील कर रहा है उसको आप चार्ट नहीं बना सकते। आप खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, इसका चार्ट क्या बनाओगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस वॉज सेंट्रल इशू विथ मैनेजिंग द वियतनाम वॉर। और यही सबसे मेन इशू था जब वियतनाम वॉर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे लोग। द डिफरेंस बिटवीन बैटल स्टैटिस्टिक्स ब्रॉट टू वॉशिंगटन एंड द फीलिंग अमंग दोज इन्वॉल्व्ड कुड बी मिलियन माइल्स अपार्ट। दो चीज़ें अलग अलग थी और बहुत अलग अलग। एक तरफ थी बैटल स्टैटिस्टिक्स, लड़ाई में होने वाली
नंबर्स कि कितनी गोलियां चल रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, सुबह कितने मर रहे हैं, दोपहर को कितने मर रहे हैं, शाम को कितने मर रहे हैं, हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ थी फीलिंग्स ऑफ पीपल। वहाँ जो लोग मर रहे हैं या जिनको मारा जा रहा है उनकी फीलिंग्स। जनरल वेस्टमोरलैंड who commanded US force told Senator Fritz Holling, "We are killing these people at a rate of 1 to 10." Holling replied, "American people don't care about the 10, they care about the 1." जनरल वेस्टमोरलैंड जो US फोर्स के कमांडर थे, वो अपने मिनिस्टर को बोलते हैं, हम लोग एक अमेरिकन जब मरता है तो 10 वियतनामी मरते हैं। तो इसका मतलब दुश्मन 10 मर रहे हैं, हमारा एक आदमी मर रहा है, लेकिन हम उस एक आदमी की ज़्यादा चिंता करते हैं, हम उसकी केयर ज़्यादा करते हैं। वो 10 मरे चाहे 100 मरे, लेकिन हमारा एक भी नहीं मरना चाहिए। हो ची मिंग once put it more bluntly, alliedly, starting, "You will kill 10 of us and we will kill 1 of you, but it is you who will tire first." और इस चीज़ को वियतनाम का एक आदमी था, फ्रीडम फाइटर था, वो बोलता है, उसका नाम है हो ची मिंग, बोलता है तुम हमारे 10 मारोगे, हम तुम्हारा 1 मारेंगे, लेकिन तुम पहले थकोगे, हम नहीं थकेंगे। इंडिया में लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों से, यही चीज़ वहाँ पर भी हुआ। जिसके पास कुछ खोने को नहीं है वो वैसा फील नहीं करता जिसके पास कुछ खोने को है। नहीं समझे? कल हमने देखी वो फिल्म 12th फेल। उसमें एक बच्चा है जो पागलों की तरह पढ़ाई करता है, वो दिन भर काम करता है, आटे की चक्की में, चाय की दुकान में, लाइब्रेरी में साफ़ सफाई करता है, टॉयलेट साफ़ करता है और रात भर पढ़ाई करता है। और हमारे माँ बाप या आपके माँ बाप अगर आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप भी वैसे पढ़ें तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस बच्चे के पास खोने को कुछ नहीं है। अगर वो बच्चा पढ़ाई ना करे तो टॉयलेट साफ़ करेगा, लेकिन एक मिडिल क्लास का या अमीर बच्चा अगर पढ़ाई ना करे तो वो वीडियोस देखेगा, वीडियो गेम खेलेगा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेगा। मेरे पास खोने को है, आपके पास खोने को है। आपका अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका गेम मिस होता है, आपकी फिल्म मिस होती है, आपकी नींद मिस होती है। लेकिन वो बेचारा जो नहीं पढ़ता है तो इस जेल में बंधा रहेगा, टॉयलेट साफ करने वाली जेल में। उसको पढ़ाई फ्रीडम है, उसका इमोशन और आपका इमोशन दोनों सेम नहीं है। ये चीज़ बेचारे लॉजिकल माइंड जो माँ बाप या जो भी गार्जियंस हैं वो भूल जाते हैं कि 15 घंटे या 20 घंटे की पढ़ाई, या एक आदमी जिसकी कंपनी 2 कंपनीज़ हैं साथ काम कर रही हैं, एक बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है, एक नहीं काम कर रही है, नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो दोनों के एक्स फैक्टर्स, इमोशंस अलग अलग हैं। और इस चीज़ को आप चार्ट में बना करके नहीं दिखा सकते किसी को। सम थिंग्स आर इमेजरेबली इम्पॉर्टेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर आइदर इम्पॉसिबल और टू इल्यूसिव टू क्वान्टिफाई। और इसको आप क्यों नहीं मेजर कर पा रहे हैं पता है? क्योंकि उसको मेजर करना इम्पॉसिबल है, या उसको मेजर करना बहुत इल्यूसिव है। इल्यूसिव मतलब मैं बोलता हूँ मैं दुखी हूँ और मैं बोलता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये मैंने बोल तो दिया, लेकिन क्या पता जिस समय मैं बहुत दुखी था उस समय मैंने बोला दुखी हूँ, और जब मैं कम दुखी हूँ तो मैं बोल रहा हूँ बहुत दुखी हूँ मैं। ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। शब्दों से आप अपने इमोशंस को नहीं बयां कर सकते। मैं बैठा हूँ शांत शांत शांत, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम शांत, आपको लगेगा ठीक ठाक तो है, और मेरे मन में क्या चल रहा है? सुसाइड करने का। और मैं आपसे बोल रहा हूँ अरे यार मेरे मन में ना बहुत टेंशन आ रही है, मुझे मन कर रहा है मैं किसी को मार दूँ या खुद को मार दूँ। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी स्टेट में हूँ, मैं कम से कम आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको मेजर करना इम्पॉसिबल है या तो बहुत ज़्यादा इल्यूसिव है, बट दे कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑफन बिकॉज देयर लैक ऑफ क्वांटिफिकेशन कॉजेज पीपल टू डिस्काउंट देयर रिलेवेंस और इवन डिनाई देयर एग्जिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। एक बाप बोलेगा बकवास बंद कर, पढ़ाई कर, देख
वो पढ़ रहा है 15 घंटे तो भी पढ़ाई कर, वो रोता है। 12th फेल में सबसे ज़्यादा दया मुझे आई उस बच्चे के ऊपर जो पांडे जी था। वो 4 साल से बेचारा फेल होता गया, अपने बाप को बोलता रहा मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। और ये तो हीरो है जो मेन कैरेक्टर है, वो तो पास हो गया लेकिन वो तो कुछ नहीं कर पाया। और मैं किसी से बात कर रहा था तो वो मुझे बोल रहा था ये चीज़, गरीब आदमी जैसा पढ़ सकता है ना वैसा अमीर आदमी कभी नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा बेचारा अमीर आदमी ज़्यादा गरीब है, बिकॉज गरीब के पास पावर ऑफ पॉवर्टी है। पावर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की ताकत है। वो कम में भी गुजारा कर लेगा, वो आटे चक्की में भी सो लेगा। अमीर आदमी बेचारा एक मच्छर काट लेगा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसके पास वीकनेस ऑफ मनी है और इस चीज़ को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। Carved on the wall of University of Chicago is a quote from Lord Kelvin that says, when you cannot measure, your knowledge is meager and unsatisfactory. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दीवार पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो कहता है जब आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। क्या लिखा है? अगर आप किसी चीज़ को नाप नहीं सकते इसका मतलब आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो या बहुत कम जानते हो। He is not wrong, but the danger is assuming that if something can't be measured, it doesn't matter. लेकिन इसमें पता है सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर आप किसी चीज़ को नाप नहीं सकते इसका मतलब वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये खतरा है। अभी आप लोग बिजनेस में जाएंगे, काम में जाएंगे, आप अपने ग्रोथ को, अपने प्रोग्रेस को नाप नहीं सकते। कोई आदमी 10 साल तक काम कर रहा है और उसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए या 50 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, वो तो आप नाप सकते हैं। लेकिन वो आदमी कितना मिजरेबल फील कर रहा है, कितना अकेला फील कर रहा है, वो आप नहीं नाप सकते। और आप कहें कि तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं सर, जो चीज़ दिख रहा है उसको देखो ना, जो नहीं दिख रहा है उसकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं। वो आदमी पैसा कमाने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड है, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? बल्कि इसका उल्टा सच है। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्स है लोगों की पर्सनालिटी और लोगों के माइंड के बारे में, वो मेजर करना इम्पॉसिबल है। जेफ बेजोस once said, the things I have noticed is when the anecdotes and data disagree, the anecdotes are usually right. जेफ बेजोस बोलते हैं जब मेरे सामने दो चीज़ें आती हैं, एक तरफ डाटा और एक तरफ कहानियाँ। एनेक्डोट मतलब जो हुआ, कहानी, और दोनों मैच हो तब तो बहुत आसान है, जो डाटा बोल रहा है वो करो। लेकिन अगर कहानी कुछ और कह रही है और आपका डाटा कुछ और कह रहा है तो सही कौन है? कहानी। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे यू आर मेजरिंग इट। अगर कोई आदमी ये बोलता है मैं वहाँ गया था, उस कस्टमर को मैंने सामान दिया लेकिन कस्टमर ने उठा के मेरे मुंह में मार दिया, आप बोलते हैं ठीक है, सामान कितना पुराना था? सर एक्सपायरी डेट के अंदर ही था, और उसका पैकेजिंग कैसी थी? सब कुछ परफेक्ट था सर। और कितने रेट पर दिया? सर मार्केट से कम रेट पे दिया सर। अच्छा, सब कुछ परफेक्ट डाटा, और फिर भी उसने तुम्हारे मुंह पे उठा के मार दिया? हाँ सर, इसका मतलब कोई चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है तुम देख नहीं पाए हो, समझे? अगर आप आँख खोल करके, कान खोल करके पूछें हर एक सिचुएशन में कि क्या चीज़ है जो मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, जब मैं कहता हूँ ना कि हमारा माइंड चीज़ों को कंप्यूट नहीं कर पाता, और ये दोनों जगहों पर सच है, बिजनेस में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन में चलने वाले रैशनल थॉट्स से फंसे ना। आप रोज़ आँख खोलकर चौकन्ना होकर काम करें। कभी भी आपको कॉन्फिडेंस आए तो उस पर भरोसा ना करें। कॉन्फिडेंस बड़ी खतरनाक फीलिंग है, वो नहीं आनी चाहिए। एक आदमी गाड़ी चला रहा है, बहुत सालों से चला रहा है, अब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो बात करते हुए भी गाड़ी चला सकता है। अब वो इतना कॉन्फिडेंट है, गाड़ी चलाते चलाते
वो SMS भी कर सकता है। तो क्या हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस उसको ले डूबेगा। यही होता है बिजनेस में कि आप कंपनी चला रहे हैं, धीमे धीमे आपको लगता है कि कंपनी चल रही है यार, इतनी अच्छी चल रही है कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही होता है स्पिरिचुअलिटी में। आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ, गुरु जी का सबसे फेवरेट शिष्य हूँ, मुझे ढेर सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, और आपने ध्यान देना बंद कर दिया। चूँकि हर चीज़ हमारी आँख नाक कान देख नहीं सकती, मेजर नहीं कर सकती, खासतौर से मेजर नहीं कर सकती, इसलिए आपको चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते उसको देखना पड़ेगा। देखिए, कम से कम मेजर नहीं कर सकते बट देख तो सकते हैं। मुझे पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, बट मुझे समझ में आ गया कि कभी भी आप सो नहीं सकते, मतलब आप मन बेहोश नहीं हो सकते, आप नींद में भी आप बेहोश नहीं हो सकते। अभी पिछले साल मेरे एक मौसा जी हैं जिन्होंने मुझे 8th 9th 10th में पढ़ाया है। डॉक्टर पांडे नाम था, डॉन बॉस्को में पढ़ाते थे। अक्षय कुमार जी के भी वो टीचर थे, बल्कि वो एक प्रोग्राम में आए भी अक्षय कुमार जी के साथ। तो पिछले एक साल में कम से कम 10 बार मुझे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में आकर मिले हैं। मैं इग्नोर कर दूं क्योंकि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। कोई हिडन मैसेज होगा जो वो मुझे देना चाहते हैं, या हो सकता है कोई हेल्प चाहते हो मुझसे। खैर वो तो सपने की बात है। ऐसे ही ढेर सारे मैसेजेस हर इंसान को रोज़ मिलती है लाइफ में। आप खाली ध्यान दीजिए कि किसको आप इग्नोर कर रहे हैं। जो चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं उसको इग्नोर मत करिए। मैंने कहा ना, मुश्किल है समझना। आपको आराम से बैठना होगा, काम करना होगा अपना, उसके बाद बोलना होगा अब तेरी बारी। किसको? भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तेरी बारी। और जो मिले उसको एक फ़कीर की तरह प्रसाद लेके आगे बढ़िए। कभी ये सोचिए ही मत कि मैं बॉस हूँ, क्योंकि सच पूछिए तो आप बॉस नहीं हैं।